हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार और उससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन are the fundamental rights are describes, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4। तो संविधान के किस भाग में है प्रश्न पूछ रहा है। इसका सही आंसर है सी, पार्ट 3 में, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग 3 में कितना अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, प्रावधान है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यानी इन ऑप्शन में कौन सा अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सही जवाब है इस प्रश्न का सी, संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी 300A, अनुच्छेद 300A के तहत क्या बना दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 21। आंसर इज बी, अनुच्छेद 14 जो है आर्टिकल 14, यह गारंटी देता है कि राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। और अस्पृश्यता का उन्मूलन, क्लियर, सही आंसर है सी, आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध और दंडनीय अपराध माना गया है। प्रश्न संख्या 5 है कि उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 18 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 20 से या अनुच्छेद 22 से। तो उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। सही आंसर है, राइट आंसर इज अनुच्छेद ए, यानी अनुच्छेद 18 से उपाधियों का अंत संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। विच आर्टिकल वाज टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। आर्टिकल 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। ये संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 में, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है आर्टिकल 32। इसे ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला प्रश्न है कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20,
आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22? तो निजता का अधिकार पूछा गया है। ये मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 21। देखिए, के.एस. पट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा घोषित किया है। निजता के अधिकार को किसका घोषित किया है? एक अनुच्छेद 21 का हिस्सा घोषित किया है। क्लियर? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन यानी कार्य करने का प्रतिषेध करता है, बैन लगाता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, 25 या 26? तो कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है? सही आंसर है अनुच्छेद आर्टिकल 24 यानी बी। बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 24 जो है ये 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को कारखाने, खानों या अन्य जोखिम वाले कामों में नियोजित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों के? ध्यान देंगे, 14 वर्ष से कम के बच्चों को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है? राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, 91 अमेंडमेंट या 103 यानी 103वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? और इसका सही आंसर है बी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। और ये संविधान संशोधन जो था वो 2002 में अनुच्छेद 21 से को जोड़ा गया। इसमें संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 21 के ए को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 14 वर्षों के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बना किया गया। शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, वार शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। सो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? किसके लिए? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ए 3 राइट, 4, 5 या 6? सही आंसर है सी, 5 अलग अलग रिट दायर किया जा सकता है, जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। और वो कौन कौन सा है? पहला मैं बता दूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। ये 5 तरह के रिट जो है परीक्षा, 5 तरह का सर्वोच्च न्यायालय ये 5 तरह का रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? यानी जो निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द ऑथोरिटी टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या डी सर्वोच्च न्यायालय के पास? तो ये जो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है, इसमें एक सिचुएशन होता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल जब होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है, आपातकाल लगता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत उस समय उस दौरान जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ये भी नहीं कि सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। कौन सा? ये अनुच्छेद 20 और 21 में जो वर्णित है मौलिक अधिकार, उनको छोड़कर सभी अधिकारों को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी सी राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर। क्लियर? अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में
अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ए अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28? किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में वर्णित है? इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 25 से 28 में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्लियर? इसमें देखिए, स्वतंत्रता धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी जिसे हैबस कॉर्पस कहा गया है, रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो 5 प्रकार के रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उसमें जो पहला रिट है हैबस कॉर्पस, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रिट हैबस कॉर्पस? पहला है हम आदेश देते हैं शरीर को प्रस्तुत किया जाए, प्रमाणित होना, यह आपका अधिकार क्या है? ये इसका सही आंसर है बी, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अवैध रूप से हिरासत में लिए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट आदेश देता है कि कोई भी अगर हिरासत में व्यक्ति लिया गया है उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया करना अनिवार्य है। क्लियर? किस अनुच्छेद के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो भाषण देना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 19 का 1 ए, बी, 21 या 22 किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल 19 का 1 ए के अंतर्गत सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। क्लियर? इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज इनविसेज इन विच आर्टिकल? 27, 29, 30 या 31 किस आर्टिकल के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है? सही आंसर है आर्टिकल 29 यानी बी, उसके तहत अल्पसंख्यकों के हितों के उसके भारत के नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की सुरक्षित रखने का अधिकार देता है आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? अनुच्छेद 1419, 1920, 2021 या 2122? सही आंसर है सी, आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए जब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये दो अधिकार के लिए निलंबित इवन इन इमरजेंसी भी मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर रिलेट टू विच आर्टिकल? आर्टिकल 21, 23, 24 या 25 किस आर्टिकल के तहत ये निषेध है? सही आंसर है बी, आर्टिकल 23 के तहत मानव तस्करी जो और जबरन श्रम का निषेध इससे संबंधित है। किससे? आर्टिकल 23 है, जिसमें मानव व्यापार, बेगार यानी श्रम और इसी प्रकार के अन्य जो श्रम होता है उसको प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल कैन हाई कोर्ट इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 243 किस मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? और इसका सही आंसर है सी, आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार तथा अन्य कानून अधिकारों के लिए परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? जो मूल संविधान जिस समय बना था
उस समय कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट वेर ओरिजिनली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? सही आंसर है बी, 7 मौलिक अधिकार। 7 मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में थे। परंतु मैं बता दूं कि 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाए जाने के बाद, कब यह हटाया गया था? याद रखिएगा, 1978 में संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार से, संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार, बस कानूनी अधिकार तक इसे सीमित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा, सही आंसर है इसका बी, राइट आंसर बी, ब्रिटेन से ली गई है। और अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो और इससे जानकारी मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पीडीएफ अगर आपको आंसर की के साथ चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर भी ये उपलब्ध होगा, आप देख सकते हैं। जिस परीक्षा का आपको PYQ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। और कुछ इंप्रूवमेंट हो या किसी टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज करें। धन्यवाद, थैंक्स। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी दोस्तों ना भूलें, क्योंकि आपका छोटा सा योगदान मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।